नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा देवी के 9 रूपों की पूजा उपासना बहुत ही विधि विधान से की जाती है। इन रूपों के पीछे सात्विक अवधारणाओं का परिज्ञान धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले माँ शैलपुत्री की प्रथम दिवस। माँ शैलपुत्री की कथा। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। हिमालय के वहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ के नाम से भी जानी जाती है। इस देवी के हाथ में, दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित होता है। यही देवी प्रथम दुर्गा है। ये सती के नाम से भी जानी जाती हैं। इनकी एक मार्मिक कहानी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, इसलिए उनका नाम शैलपुत्री है। पूजा देवी के मंडपों में पहले नवरात्र के दिन इनकी पूजा नवरात्र के पहले दिन होती है। शैल का नाम होता है हिमालय और पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। पार्वती के रूप में इनको भगवान शिव की पत्नी के रूप में भी जाना जाता है। तो आइए जानते हैं माता शैलपुत्री की पावन कथा क्या है। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के नाम से पूजा जाता है। हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इनका वाहन वृषभ है। इस देवी के दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है, बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यह देवी प्रथम दुर्गा हैं। ये ही सती के नाम से जानी जाती हैं और इनकी एक मार्मिक कहानी है। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो उसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया, भगवान शंकर को नहीं। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है, उन्हें क्यों नहीं? ऐसे में वहाँ जाना उचित नहीं है। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग और परिहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव है। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक शब्द कहे। इससे सती को बहुत दुख हुआ। वे अपने पति का यह अपमान सहन न कर सकीं और योगाग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म पता। शिव भगवान को जैसे ही इस बारे में पता चला, वे बहुत दुखी हुए। दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसी सती ने फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया और वहाँ जन्म लेने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैलपुत्री का नाम पार्वती भी है। इनका विवाह भगवान शिव से हुआ। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहाँ शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है। इसके बारे में मान्यता है कि यहाँ माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तजनों की मुरादें पूरी होती हैं। कहा तो यह भी जाता है कि नवरात्र के पहले दिन यानी प्रतिपदा को ही जो भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है उसके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। चूँकि माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए उन्हें वृषारूढ़ा भी कहते हैं। इनके हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। अब मैं माँ के दूसरे रूप के बारे में आप लोग को कुछ बताऊंगी। माँ दुर्गा जी का ये दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उनका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। ये हम सभी जानते हैं कि नवरात्र पर शुरू हो चुका है। कल माता का प्रथम दिन था और आज है दूसरा दिवस। तो मैंने एक साथ दोनों दिवस की कथा आज मैं बता रही हूँ आप लोग को, क्योंकि कल किसी कारणवश रात में वीडियो अपलोड नहीं हो पाई। 9 दिन तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना विधि विधान से की जाती है। माँ के हर स्वरूप का अपना एक विशेष महत्व है। इन 9 व्रतों में पूजे जाने वाले माता के अलग अलग रूप के पीछे कुछ खास वजह होती है। प्रथम दिन माता के शैलपुत्री अवतार की पूजा के बाद दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता के नाम से होता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है।
कहते हैं माँ के दरबार से कोई खाली नहीं जाता है। अगर सच्चे मन और श्रद्धा से माँ से जो भी मुराद मांगो वह अवश्य पूरी होती है। तो आइए जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की कथा क्या है, इसका महत्व क्या है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी का जन्म हिमालय राज पर्वत के घर पर हुआ था, जिनकी माता का नाम मैना था। एक दिन की बात है, एक बार नारद जी से हिमालय राज ने कन्या के भविष्य के बारे में जानना चाहा। तब नारद जी ने कन्या के वैवाहिक जीवन में अवरोध की बात बताई। फिर मुनि श्री नारद जी ने कन्या के वैवाहिक जीवन की सुगमता व अन्य समस्याओं के निवारण हेतु व्रत, जप, तप के उपाय बताए। अर्थात नारद जी के कहे अनुसार कन्या व्रत व तपस्या में लीन हुई और हजारों वर्ष तक समस्त देव और ब्रह्मदेव की आराधना की। माँ के द्वारा की गई तपस्या का उल्लेख गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अपने रामचरितमानस पाठ में लिखा है। कछु दिन भोजन वारी बतासा, कीन कछुक दिन कठिन उपवासा। माँ ब्रह्मचारिणी इस प्रकार की कठिन तपस्या जब ब्रह्माणी ने इस प्रकार कठिन घोर तपस्या की तो साक्षात ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। फिर उन्हें स्वयं शिव को पति के रूप में पाने का वरदान मिला, जिससे भगवान भोलेनाथ की अर्धांगिनी बनने का अवसर मिला। इसलिए उन्हें ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। माता ब्रह्मचारिणी को चीनी का भोग लगाना चाहिए। शक्कर का भोग माँ को अधिक प्रिय है। ब्राह्मण को दान में चीनी देनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से मनुष्य दीर्घायु होता है। इनकी उपासना करने से मनुष्य में जप तप सदाचार की भावना आती है। ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप ज्योतिर्मय है। ये माँ दुर्गा की 9 शक्तियों में से दूसरी शक्ति है। तपस्चारिणी, अपर्णा और उमा उनके अन्य नाम भी हैं। इनकी पूजा करने से सभी काम पूरे होते हैं, रुकावटें दूर होती हैं और विजय की प्राप्ति होती है। इसके अलावा हर तरह की परेशानियां भी खत्म हो जाती हैं। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम आदि की वृद्धि होती। ब्रह्मचारिणी माँ का मंत्र है वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्कृत शेखराम, जपमाला कमंडलू धरा ब्रह्मचारिणी शुभा। इसके बाद देवी को पंचामृत स्नान कराएं। फिर अलग अलग तरह के फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करें। देवी को सफेद और सुगंधित फूल चढ़ाएं। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ सर्वत्र विराजमान और ब्रह्मचारिणी रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। जय माता की। अगर आप लोग को हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को विद बेल आइकन सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।